हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने इस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, आपके लिए बहुत ही अच्छा जे एडवांस के लिए एक ऐसा सेगमेंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको बहुत काम आएंगे। और इन क्वेश्चन की टेक्निक्स सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, एक एक लाइन, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। तो 5 क्वेश्चन का सेगमेंट्स आपके सामने मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो जेईई एडवांस में है डिस्कस करूंगा माय डियर। और ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इनको नोट करना है, इनको सीखना है, इनको फॉलो करना है। और इनके के बारे में अगर कोई तुमको दिक्कत लगे तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और हम लोग इसको आगे और फॉलो करते चलेंगे मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। ये जेईई एडवांस का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेगमेंट्स देखिए, क्वेश्चन आपके सामने जो लेके हम आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का है, जिसमें मेन चीज़ जो इन्वॉल्वमेंट है सेल कांस्टेंट का। और माय डियर, सेल कांस्टेंट क्या होता है मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहले इसके बारे में मोटा मोटा सारी बातें आपको बता देते हैं कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। फिर कप्पा कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसके बारे में डिस्कशन है। फिर मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, इसके बारे में डिस्कशन है। और इसी का एप्लीकेशन करके हमको इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन को निकालना है। और मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तो इस क्वेश्चन को करने में माय डियर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। सेल कांस्टेंट के बारे में, L/A, कंडक्टेंस 1/R, रेजिस्टेंस R होता है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी माय डियर। इस क्वेश्चन को इन फार्मूले के साथ जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो देखिए जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तुमको कितना शानदार लगेगा। और मेरे नोट्स के एक एक पॉइंट्स अगर देखेंगे तो आई थिंक इस एडवांस के क्वेश्चन में कोई दम नहीं लगेगी आपको, सब कुछ सामने दिखेगा। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, द कंडक्टेंस ऑफ ए 0.0015 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, बेसिसिटी इज 1, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन माय डियर कितना होगा 1, was determined by using conductivity cell consisting of platinum electrodes. These are the inert electrodes. The distance between the electrode 120 centimeter and cross section area 1 centimeter square. The conductance of this solution was found to be 5 into 10 की power minus 7 Simon. The pH of this solution is a 4. The value of limiting Simon का मतलब है ओम इनवर्स, और pH of solution is a 4। जो आपका सोल्यूशन है उसकी pH आपके सामने मेंशन है, कितनी बेटा 4 दे दी गई है। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वीक मोनोबेसिक एसिड इज एन एक्वस सोल्यूशन इज Z इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स ये सामने दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका सलूशन देखिए मैंने आपके सामने मेंशन किया। दैट्स अ वेरी गुड। तो एक वीक मोनोबेसिक एसिड है माय डियर, ये डिसोसिएट हो रहा है HA किसमें H+ और फ्रॉम द इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होता है, C इंटू अल्फा। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप देखेंगे
तो अगर ये देखेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर यहाँ से देखोगे, कलर चेंज कर दूं मैं जरा इसका, तो ये C इंटू अल्फा के बराबर है। और हाइड्रोजन आयन निकालने का तरीका, क्योंकि पीएच आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा 4, तो पीएच अगर 4 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10⁻⁻⁴। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁴ हो गई तो हाइड्रोजन आयन बराबर C इंटू अल्फा, तो 10⁻⁴ इंटू C इंटू अल्फा। और कंसंट्रेशन आपको दिया था, मोलरिटी आपको गिवन थी, तो यहाँ से अल्फा आपके सामने क्या आ गया 10⁻⁴ अपॉन 0.0015। माय डियर, अल्फा यहाँ से जब आ गया, और सब बच्चे जानते हैं कि जब यहाँ से ये कंडक्टिविटी सबको पता है, तो ये कप्पा बराबर 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 120 आपका डिस्टेंस था, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था 1 था, तो यहाँ से ये कितना आ गया, कप्पा आपके सामने बिल्कुल क्लियर 6 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है माय डियर। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी का देखिए फार्मूला क्लियर है, लेमडा m बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। यहाँ से आपने पुटिंग द वैल्यू तो बिल्कुल पुट कर दिया, तो कप्पा आपने निकाल लिया था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपने फाइंड कर लिया था, कंडक्टिविटी आपने यहाँ से कंसंट्रेशन को मेंशन किया, तो बताइए यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई 40 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये यूनिट बिल्कुल क्लियर आपके सामने देखिए दिख रही है कि 40 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। जल्दी से नोट कर लें फटाफट, यहाँ से क्लियर हो गया। माय डियर, मोलर कंडक्टिविटी अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से साइमन सेंटीमीटर, ये यूनिट थोड़ा सा देख लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, गलत यहाँ पे छप गया है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ से हम लोग सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बता दी मैंने, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, पहले क्या था, मोनो बेसिक था माय डियर, द कॉन्सेप्ट बेसिसिटी इज 1, पीएच गिवन थी कितनी 4, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माय डियर कितना हो गया, जल्दी बोलिए 10⁻⁴। हाइड्रोजन आयन बराबर क्या होता है C अल्फा, हाइड्रोजन आयन पता, C पता, माय डियर तुरंत बताइए क्या निकाल लिया अल्फा। अब दो बातें हैं, आपने यहां से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, फिर मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला इस्तेमाल करके, क्योंकि आपको डिस्टेंस दिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया था, सेल कांस्टेंट पता हो गया और कंडक्टेंस मालूम था, तो माय डियर क्या निकाल लिया तुमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला इस्तेमाल किया और मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। यहाँ से तुरंत आपने निकाला 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। और फ्रॉम द एक्सप्रेशन यहाँ से क्लियर है कि अल्फा अगर क्या होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये अगर अल्फा आपने कितना निकाला था 1/15, यहाँ से ये क्या निकाला है 40 और z नीचे इंटू 10⁻², ये 40 आपने निकाला था, ये फार्मूले से निकाला था और आपको गिवन कितना था z इंटू 10⁻², हमको z की वैल्यू यहाँ से निकालना था, तो z यहाँ से सॉल्व करके बताइए 6 दिख रहा ना। ये चीज़ जो मैंने यहाँ से पुटअप करा ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये लेमडा m अपॉन लेमडा इनफाइनाइट m, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये आपने निकाल लिया था कितना बेटा 40। अगर यहाँ से 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये आपने फाइंड कर लिया था माय डियर, तो यहाँ से फिर z निकालना बिल्कुल आसान। ये चीज़ आपके सामने क्वेश्चन में देखिए कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ एक एक लाइन आपको दिख रही है बिल्कुल क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। फिर इस तरीके से
अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर अप्लाइड है, गैल्वेनिक सेल पर इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कि कंसीडर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ए सॉलिड An प्लस एक्वस 2 मोलर है और B2N प्लस एक्वस 1 मोलर है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा S नॉट फॉर दिस सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा G नॉट एट 300 केल्विन टेम्परेचर। इफ द EMF ऑफ दिस सेल इज 0, EMF ऑफ दिस सेल 0, इसका मतलब पोजीशन इक्विलिब्रियम हो गई। अगर पोजीशन इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा G नॉट बराबर क्या होगा, RT अपॉन NF लॉग बेस 10 Kc, और Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर Kc निकाल लोगे तो डेल्टा G नॉट बिल्कुल क्लियर दिखता है। और अगर Ln2 का मान 0.7 है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, H इंथैल्पी है, S एंट्रोपी है, G क्या है, फ्री एनर्जी है। तो यहाँ से हम लोगों को ये निकालना था कि डेल्टा S नॉट of the cell reaction per mole B is formed at 300 केल्विन। डेल्टा S नॉट निकालना है। रिलेशन सब बच्चे जानते हो, डेल्टा G बराबर डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G और डेल्टा S में रिलेशन क्लियर आपके सामने है। तो डेल्टा G और डेल्टा H का रिलेशन सामने दिया हुआ है कि डेल्टा सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा G नॉट। इसका मतलब वो 2 टाइम्स है किसके, डेल्टा G नॉट के। तो क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, तो खाली डेल्टा S नॉट निकालना। पोजीशन जब इक्विलिब्रियम पर EMF ऑफ द सेल क्या है, 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के सलूशन की ओर आगे आते हैं। अब अगर हम लोग आ रहे हैं तो देखिएगा ये चीज क्लियरली इस क्वेश्चन में आ जाओ। ए सॉलिड है, An प्लस है, एक्वस है, 2 मोलर है, और ये B2N प्लस है, एक्वस 1 मोलर है, B सॉलिड है। यहां से A जो है, अगर आप ये देखेंगे तो A सॉलिड है, An प्लस एक्वस है, 2 मोलर है, B2N प्लस एक्वस 1 मोलर, B सॉलिड है। पहले रिएक्शन ऑक्सीडेशन मैंने मेंशन किया, 2A सॉलिड, An प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। ये रिएक्शन आपके सामने माय डियर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। एक एक चीज में क्लियर कर रहा हूं। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, जल्दी बोलिए, ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन। और ये किसने बदल रहा था, ये भी नहीं छप पाया, यहाँ पे नोट कर ले, दिस इज द बी सॉलिड। और यहाँ से 2A प्लस सॉलिड प्लस B2N प्लस An प्लस एंड B सॉलिड। और Q यहाँ पर क्या माय डियर होता है, दिस इज द रेशियो कोएफिशिएंट, और रेशियो कोएफिशिएंट यहाँ पर गिवन आपके सामने है। और ये क्या है, 2 इंटू 2/1, क्योंकि कंसंट्रेशन 2 टाइम्स है तो निश्चित है अगर आप प्रोडक्ट ये 2 है तो यहाँ से Q कितना आ गया, जल्दी बोले 4। अब अगर Q4 आ गया तो डेल्टा G नॉट गैस फ्री एनर्जी का ये रिलेशन माय डियर आपके सामने है। डेल्टा G नॉट बराबर डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S, और डेल्टा S नॉट की जगह पे हम 2 डेल्टा G नॉट पुटअप कर सकते हैं। पुटअप कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन में रिलेशन दिया था। E नॉट सेल का ये रिलेशन मैंने अभी बताया था। फटाफट यहाँ से मैंने डेल्टा G नॉट यहाँ से निकाल लिया, और सब बच्चे जानते हैं डेल्टा G नॉट बराबर RT Ln4 क्लियर दिख रहा है। और मैंने कहा था जहाँ पर डेल्टा H है वहाँ पे 2 डेल्टा G लिखने के बाद खाली ये क्या बचा, RT Ln4 अपॉन T, क्योंकि ये रिलेशन यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। तो अब यहाँ से डेल्टा S नॉट निकालना है, तो ये तुमको सबको मालूम है। Ln4 की वैल्यू मैंने बताया था कितनी, 1.4। यहाँ से सॉल्व करोगे डेल्टा S नॉट कितना आ जाएगा, 11.62। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, ये रिलेशन का मेन गेम। और ये रिलेशन जब यहां पर लगाना है कि ट्वाइस दिया था, तो गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला सबको मालूम है कि डेल्टा G नॉट बराबर डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। डेल्टा G और T डेल्टा S में रिलेशन क्लियर। डेल्टा G को मैंने किससे निकाल लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। और आपका ये Q तुमने निकाल ही लिया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे E नॉट सेल का ये रिलेशन सामने है। यहाँ से डेल्टा G नॉट मैंने मेंशन कर लिया।
डेल्टा जी नॉट निकालने के बाद आपको जब डेल्टा जी नॉट आ गया तो रिलेशन खाली डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एस नॉट में, टेम्परेचर गिवन है तो डेल्टा जी नॉट अगर आपने सॉल्व कर लिया तो माय डियर डेल्टा एस नॉट निकालना बच्चों का गेम है। ऐसे क्वेश्चन जब आपके आएंगे इतना मजा आएगा आपको, जब आप पढ़ेंगे, जब आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन जब आपके सामने आ रहा, देखिए फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैग्नीशियम सॉलिड है Mg+2 Aq+1 मोलर है, कॉपर +2 Aq+1 मोलर है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस सेल जो दिया जा रहा है 2.7 और ये टेम्परेचर कितना मेंशन है 300 केल्विन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 इज चेंज टू x मोलर, अगर 1 से क्या कर दिया गया x मोलर कर दिया गया है, द सेल पोटेंशियल चेंज टू 2.67 एट 300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ x इज कितना x आपका है ये निकालना है। फैराडे कांस्टेंट है, क्लियर है, F/R ये भी तुमको क्लियर है, कांस्टेंट सब कुछ ये तो खैर क्लियर है, क्वेश्चन में आ जाए। अगर ये सॉलिड है और ये कॉपर +2 एक्वस है, ये सेल रिएक्शन आपके सामने मेंशन है। यहां से ई नॉट सेल आपका 2.7 है और ई सेल फाइनली आपका ये हो रहा है Mg+2 की कंसंट्रेशन x मोलर हो रही है और कॉपर +2 कितना बेटा 1 मोलर है। क्वेश्चन में दम कहां है? ये नेक्स्ट इक्वेशन सब बच्चे जानते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस RT अपॉन NF और ln x, क्योंकि हमने कहा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या क्या हो गया। यहां से जल्दी बताइए x की वैल्यू 9th का बच्चा निकाल लेगा। ln x बराबर क्या आ गया 0.03 इंटू 2, ये सब सॉल्व किया। ln x बराबर क्या हो गया 2.303 और जहां पर 2.303 है वहां पे क्या लिख सकते हैं ln 10। तो सॉल्व करने पे बताइए x की वैल्यू माय डियर कितनी आ जाएगी 10। क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए कितना जबरदस्त। और इसलिए ऐसे क्वेश्चन को मैं फॉलो कर रहा हूं तुम्हारे सामने, इतना मजा आएगा आपको कि जब इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग लेके आएंगे तो सब बच्चे जानते हैं कि E बराबर क्या होता है E0 माइनस 0.05912 अपॉन n। ये नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिखती है, log बेस 10 और ये आपका रेशियो कोसेंट दिखता है। इसी का इस्तेमाल, हमको E गिवन है, E0 गिवन है और Q का रेशियो तुमको मालूम है। Q क्या होता है बेटा सब जानते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, x टाइम चेंज किया गया तो यहाँ से Q हमने निकाल लिया था। और लेकिन हमको पूरी वैल्यू के ना साथ ये क्वेश्चन में दिया गया था, इसलिए इसी फॉर्म में मैंने रिएक्शन को मेंशन किया। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ आपके सामने थी और इसको जब फॉलो करोगे तो ज़बरदस्त आपके सामने मजा आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे द मोलर कंडक्टिविटी, ये भी देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो चीजें देख रहे हैं, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्वेश्चन है या तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से क्वेश्चन है। और द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX 0.01 molar is 10 times of smaller than molar conductivity of solution of weak acid HY। अगर एक HX है और एक HY है और ये लेमडा नॉट X और लेमडा नॉट Y दिया हुआ है, ये भी क्लियर है। एक रिलेशन था और ये वीक एसिड है और अल्फा यहाँ पर क्या है 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया।
वैसे हम लोगों ने जब पढ़ा है वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी, तो मैंने पढ़ाया था α1/α2 बराबर √K1/K2। इसी रिलेशन से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब अभी हम क्वेश्चन को मोलर कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। और सब बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडा λm/λ0 इनफाइनाइट m, ये भी अल्फा का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का भी रिलेशन क्लियर है। अब इन सब का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ हम निकालेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। ये आपके सामने गिवन है λm hx hy, ये स्मॉलर था 10 टाइम्स 1/10। अगर हम α1 और α2 डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू, अभी देखो मैंने वही लगा दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री λm/λ0 इनफाइनाइट, ये क्या आ गया 1/10, और K/K, ये देखिए रिलेशन बिल्कुल क्लियर, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ C1 α1² C2 α2²। यहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों गिवन थी, ये मैंने पुटअप कर दिया, अल्फा गिवन है, और इसको सॉल्व करने पे बताइए क्या आ गया 1/1000। अब यहाँ से टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिया, दोनों ओर लॉग ले लिया। जब दोनों ओर लॉग ले लिया तो देखिए क्लियर है, जहाँ पर अपान का साइन माइनस हो गया, ये क्या हो गया -3, तो ये क्या हो गया जल्दी बोलो, माइनस कॉमन ले लिया, तो अगर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस लॉग हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो पी के ये और ये पी के यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और ये किसके बराबर है बेटा, 3 के बराबर, देखिए क्लियर दिख रहा है। यही डिफरेंस मैंने पूछा था कि पी के एच एक्स का, पी के एच वाई का, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा था बेटा, जल्दी बोलिए 3। क्वेश्चन में देखिए यही पूछा था मैंने, पी के एच एक्स माइनस पी के एच वाई किसने के बराबर है, तो ये 3 टाइम्स बिल्कुल दिख रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना बेटा, 3 दिख रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान, और इस क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। इस फार्मूले का इस्तेमाल किया मैंने। अब बहुत से बच्चे जानते हैं कि अगर हम देखें K बराबर α² इंटू सी, ये भी होता है, तो या K1 बराबर यहाँ से मान लें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा α1² इंटू C1। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का ज़बरदस्त इस्तेमाल। अब ये चीज़ें जब यहाँ से आती हैं तो सब बच्चे जानते हैं K बराबर क्या होता है, जब 1 α² माइनस 1 अल्फ़ा v, अल्फ़ा यहाँ पर छोटा तो क्या हो जाएगा K बराबर α² अपॉन v, या इसी को क्या लिख सकते हो α² इंटू सी। माई डियर, मैंने α² इंटू सी का इस्तेमाल देखिए ये आपके सामने है। और यहाँ पर माइनस लॉग के बराबर क्या होगा पी के, तो प्लस लॉग के अगर यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी के। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा बेटा 3। यही क्वेश्चन में करना था। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जबरदस्त, ये भी आपके सामने आ रहा। 5th क्वेश्चन में देखेंगे, all the energy released from the reaction X into Y delta G naught। इस क्वेश्चन का डेल्टा G naught माइनस, ये भी फ्री एनर्जी चेंज फैराडे का रिलेशन, माइनस 193 जूल पर मोल इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग। ये M+ अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किस में हो रहा बेटा M+3 में, और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बेटा 2। इसका E0 कितना दे रहे हैं -0.25। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द नंबर ऑफ मोल्स M+ ऑक्सीडाइज व्हेन 1 मोल X इज कन्वर्टेड इनटू Y। अगर 1 मोल M+ ऑक्सीडाइज हो रहा है और X इज कन्वर्टेड इनटू Y है, तो फिर आपको
निकालना है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज when 1 मोल X इज कन्वर्टेड इनटू Y। अब यहाँ से पहला काम ये है कि X इंटू वाई का डेल्टा जी नॉट गिवन है, और डेल्टा जी नॉट बराबर, ये सभी बच्चे जानते हो, फैराडे का ये फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन ई नॉट एफ। अगर हमको यहां से ई नॉट का फंडा क्लियर हो जाए तो निश्चित है क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे चेंज निकल आएंगे। क्वेश्चन को सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। M+3 में जा रहा है ऑक्सीडेशन, अगर M+3 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा माय डियर, और यहाँ ये कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जल्दी बोलिए बेटा, 2। X इंटू वाई का चेंज है, और यहाँ पर चेंज इन फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कितना है, -193 जूल पर मोल। डेल्टा जी नॉट फॉर एबव रिएक्शन, ये मैंने बताया आपके सामने। क्वेश्चन में देखेंगे E नॉट 0.25 गिवन है। अब E नॉट मैंने पुटअप कर दिया, यहां से ये बताइए साहब डेल्टा जी नॉट कितना आ गया, 48.25 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन में दिया था नंबर ऑफ मोल्स M प्लस ऑक्सीडाइज फ्रॉम X टू Y। अब X टू Y में कितने मोल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर 1 मोल के लिए देखिए सामने है M प्लस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो टोटल एनर्जी चेंज कितना था, डेल्टा जी नॉट 48। आपको X टू Y में टोटल दिया गया कितना, 193। तो कितने मोल, 1 मोल के लिए अगर ये सामने है 48.25 माय डियर, तो टोटल आपके सामने क्वेश्चन में देखिए कितना गिवन था, 193। X टू Y का कन्वर्जन 193 को 48.25 से डिवाइड कर दिया माय डियर, कितना आ गया, 4। तो क्वेश्चन में था नंबर ऑफ मोल्स M प्लस ऑक्सीडाइज फ्रॉम X टू Y कितने हो गए, 4 मोल क्लियर दिख रहे हैं। 1 मोल के लिए एनर्जी चेंज कितना था, 48.25, और X टू Y में कितना एनर्जी था बेटा, 193। तो कितने मोल आ गए यहाँ पर, 4। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो 5 क्वेश्चन आपके सामने माय डियर मैंने डिस्कस किए, जल्दी से क्विक रिकैप करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त। इस क्वेश्चन की जान, पहला काम सेल कांस्टेंट का था, और सेल कांस्टेंट सब जानते हैं बेटा क्या होता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, L/A। और ये भी सब जानते हो कि 1/R बराबर 1/ρ इंटू A/L। 1/R की जगह पर हम कंडक्टेंस लिख सकते हैं, 1/ρ की जगह हम कप्पा लिख सकते हैं, और ये A/L है, इसकी जगह नीचे अगर आ जाएगा L/A सेल कांस्टेंट, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट। तो ये बिल्कुल क्लियर है। ये अगर G मान लो, ये कप्पा मान लो, तो इसको G स्टार मान लो। तो ये रिलेशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त, इसी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था आपके सामने, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से इस जेट की वैल्यू को निकालना था, और जेट की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों ने अल्फ़ा लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट का इस्तेमाल किया। यहाँ से जेट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल करके दे दी थी। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से था। बिल्कुल एक एक लाइन आपको याद रखना है। इसका सलूशन यहाँ से बिल्कुल क्लियर किया था, जेट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दी थी। माय डियर, जेट की वैल्यू कितनी आ गई थी, 6। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन था ज़बरदस्त, H इंथैल्पी, S एंट्रोपी, G एनर्जी था, और यहाँ पर तुमको रिलेशन दिया था डेल्टा जी नॉट 2 टाइम्स था किसका, डेल्टा H नॉट का, और यहाँ से तुमने बिल्कुल क्लियर डेल्टा H नॉट निकालना है। इस क्वेश्चन का मेन यही दम था
कि डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एस नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। और क्वेश्चन में आपके सामने था जहाँ पर डेल्टा एस नॉट है वहाँ पर आप क्वेश्चन में लिख सकते थे 2 डेल्टा जी नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये टी डेल्टा एस नॉट ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टी डेल्टा एस बराबर डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा एस नॉट बराबर डेल्टा जी नॉट अपॉन टी। और डेल्टा जी नॉट निकालना बच्चों का गेम था। क्वेश्चन की हिंट बिल्कुल मास्टर टेक्निक तुमको बता रहा हूँ। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन, दिस विल बी द के सी। और के सी तुम्हारा ई नॉट तुमको मालूम है, ये रिलेशन है के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपके सामने दिख रहा था। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, के सी 4 है, सॉल्व करके डेल्टा जी नॉट निकाल लोगे। टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा एस नॉट विद इन सेकेंड। चैलेंजिंग अप्रोच आंसर की है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये हमारे टेक्निक, मेरा कॉन्सेप्ट मजेदार धनाधन कहीं लगाओ, इस्तेमाल करिए, यूज करिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये था, तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालना था, 2 टाइम्स चेंज करना था, इस क्वेश्चन में x फाइंड करना था। सब बच्चे जानते हो कि E बराबर क्या होता है, ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन क्यू। अब यहाँ से तुमको ये क्लियर है, स्टैंडर्ड दिया है, चेंज होके ये हो गया, मतलब आपका ई नॉट ये है, ये ई नॉट हो गया, ये ई हो गया, आर मालूम, एफ बाई आर तुमको क्लियर आपके सामने सारी वैल्यू दी हैं, फैराडे कांस्टेंट पता है, और एल एन यहाँ पर जो क्यू निकाल लोगे, और एल एन टेल जहाँ पर लिखा है वो भी पता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ निकालना था, ई मालूम, ई नॉट मालूम। तो बताइए यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में जो चेंज किया है, तो x की वैल्यू बिल्कुल क्लियर आपके सामने आ जाएगी। जब इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पर ln x बराबर 2.30 है, तो जहाँ पर 2.30 है वहाँ ln 10 लिख सकते हैं, log बेस 10, क्योंकि 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ओर से x को कंपेयर करके निकाल लिया, x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा था, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का क्वेश्चन था, पोस्ट डाइल्यूशन लॉ और pk माइनस pk2 का कॉम्बिनेशन था, डिफरेंस देखना था। डिफरेंस में अल्फ़ा और कंसंट्रेशन दोनों का रोल था, दोनों यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिख रहे थे। और यहाँ से सॉल्व करने पे pk और माइनस pky hy का क्या कॉम्बिनेशन डिफरेंस आ गया, 3। अगला क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री एनर्जी चेन था, और इसमें निकालना था अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन द नंबर ऑफ मोल्स m प्लस ऑक्सीडाइज व्हेन 1 मोल x इज कन्वर्टेड इनटू y। तो x अगर y में कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल, तो कितने मोल इसके ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट टोटल XY कन्वर्जन में 193 था, 1 मोल के लिए यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया। एनर्जी चेन नियर अबाउट कितना 40 आया था, उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, 4। तो ये सारे क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थे बिल्कुल आसान माय डियर, इनको करेंगे और आगे ऐसे ही जेईई एडवांस के तमाम टेक्निक, तमाम क्वेश्चन फिर लेके आपके सामने हाजिर होंगे। बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।